बृहस्पति, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक विनम्र श्रद्धांजलि भारत माँ के वीर सपूतों के लिए, जिन्होंने आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब से आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। उन सभी सैनिकों को हम सभी देशवासियों की तरफ से तहे दिल से नमन। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे, और साथ ही आज बहुत खास त्योहार बसंत पंचमी की भी आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। खास करके दोस्तों, माँ सरस्वती से जुड़े इस त्योहार को विद्यार्थियों के लिए महापर्व माना जाता है। विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए आज आप सभी को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मेरी यही इच्छा और मनोकामना है कि आप सभी के जीवन में ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश की ज्योति जले और देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप अपने ज्ञान की बदौलत दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज की खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो चर्चा करते हैं पीएम मोदी के यूएई दौरे की। आपको पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कल ही संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। यूएई में पीएम मोदी बोले कि लगता है मैं अपने घर आया हूँ। वहाँ प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। और आज यहाँ अबू धाबी में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। अबू धाबी में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। एहलान मोदी इवेंट को संबोधित किया पीएम ने, और यहाँ पीएम बोले कि भारत की मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूँ। पीएम मोदी के सम्मान में बुर्ज खलीफा पर भी तिरंगा झंडा प्रदर्शित हुआ। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। और इस तरह से यूएई में भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगे। और इसी के साथ ही दोस्तों, भारत की यूपीआई पेमेंट सर्विस भी यूएई में शुरू हो चुकी है। वहाँ के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम यूएई के आनी पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगा। दोनों देशों के लोग सीमा पार से कर सकेंगे बिना बाधा के लेन देन। और यूएई के बाद जल्द ही अमेरिका में भी ऑनलाइन पेमेंट सर्विस यूपीआई शुरू होगी। एनपीसीआई यहाँ भी लिंकिंग के लिए बातचीत कर रहा है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते हुए कई रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर भी किए। और इस दौरान पीएम मोदी ने दुबई में नया सीबीएसई कार्यालय खोलने का भी ऐलान कर दिया। बोले कि भारतीय समुदाय को यहाँ सर्वोत्तम शिक्षा मिलेगी। तो कुछ यूँ सिलसिला रहा पीएम मोदी के दुबई दौरे का। आज भी और कई इवेंट आयोजित होंगे, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने मुफ्त बिजली योजना की भी घोषणा कर दी है और इससे जुड़ने के लिए एक लिंक भी शेयर किया है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर नाम से ये योजना की घोषणा करते हुए कहा कि हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और इस योजना के लक्ष्य में पहले चरण में 1 करोड़ घरों को रोशन करने का टारगेट रखा है। 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाली ये परियोजना है। और अच्छी बात यह दोस्तों कि 300 यूनिट फ्री बिजली आपको कैसे मिलेगी, इसका पूरा प्रोसेस भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पीएम इंडिया ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर भी सरकार ने हिंदी में पोस्ट करते हुए नोटिस डाला है। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट में भी ये लिंक शेयर किया है। PM suryagrah.gov.in ये पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है इस योजना से जुड़ने और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो आप अगर मुफ्त बिजली योजना का इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो क्या तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको इस पोर्टल पर आना है, PM suryagrah.gov.in। जैसे आप इस पोर्टल पर आओगे, होम पेज कुछ यूँ दिखेगा। ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में ही क्विक लिंक्स के नीचे आपको एक बटन मिलेगा, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, मतलब आप कौन से राज्य में रहते हैं। उसके बाद उस राज्य में कौन से जिले में रहते हैं वो सेलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है जिसके जरिए आप सोलर प्लांट अपने घर की छत पर लगाना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालना है जो आपके बिजली बिल में लिखा हुआ होगा। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपसे कुछ आधार कार्ड वगैरह की जानकारी पूछी जाएगी, आपके नाम, एड्रेस वगैरह की, वो फिलअप करनी है। और आप सोलर रूफटॉप योजना के लिए सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझे। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर।
सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंचे, नामांकन भरने साथ में जाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, अगली खबर पेटीएम यूजर्स के लिए आ रही है। पेटीएम क्यूआर कोड्स हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। कंपनी का कहना है कि साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसे पेमेंट डिवाइसेस भी चालू रहेंगे। कोई और ऑप्शन तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से आरबीआई ने पेटीएम पर बैन लगाया उसके बाद से लोगों के मन में डर है। कई लोग तो पेटीएम से पेमेंट लेना ही बंद कर दिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्यूआर कोड से पेमेंट जारी रहेंगे। कंपनी ने ये और क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया है। ओके, और किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए। किसानों ने देर रात प्रदर्शन रोका, लेकिन आज फिर दिल्ली जाएंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर झड़प दिखी। हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी है। किसान आंदोलन की वजह से रोड सड़कें बंद पड़ी हैं, तो ट्रैफिक भी कितना जाम हो रहा है ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस आंदोलन के पीछे किसानों की जो मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी, उस पर देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि एमएसपी कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से ये बयान आया। फिलहाल हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पाबंदी को 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके लिए नोटिस भी जारी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का। और हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 भी लगी हुई है। और अब इस किसान आंदोलन में किसानों के पूर्व नेता राकेश टिकैत भी आ चुके हैं इनके समर्थन में। वो बोले कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार न करें सरकार, हम उनके साथ हैं। पंजाब चंडीगढ़ के शंभू जिंद बॉर्डर पर टकराव हुआ। रात 8 बजे किसानों ने विराम लिया, कहा कि आज फिर कूच करेंगे। 10 घंटे तनाव रहा, 19 जवान और 100 किसान भी घायल हो गए। किसान दिल्ली कूच की फिराक में, लेकिन सरकार सुरक्षा अचूक कर रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इन राज्यों की सीमाओं पर संग्राम सा मचा हुआ है। सरकार का आदेश है कि किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली में घुसने न दिया जाए। पुलिस को कई तरह के एक्शन लेने की छूट भी दी गई है। और इस किसान आंदोलन के बीच दिल्ली ट्रैफिक से भी कराह उठा है। 29 सीमाएं सील है, 7-8 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा। कई हाईवेज पर 3-4 घंटे फंसे रहे लोग बाग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैफिक का नजारा, कितने लोग बाग परेशान हो रहे हैं, मतलब इस ट्रैफिक जाम की वजह से। ये देखिए जरा। इधर उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर पर भी नाकेबंदी की गई है। पैदल भी पार करना मुश्किल हो रहा। शक्ति इतनी की यूपी के किसान घर से ही नहीं निकल पाए। हाईवेज पर तो लंबा जाम लग ही रहा है। हरियाणा सिंगू बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री भी बंद है। NH44 पर सोनीपत में वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया। 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इस किसान आंदोलन के बीच अब पंजाब सरकार भी समर्थन में आई। सरकार के सामने 4 नई मांग रखी है, जिसमें पहली है WTO से भारत बाहर हो जाए, दूसरी FTA को रद्द कर दे, तीसरी किसानों के घर में स्मार्ट मीटर डाल लगे, और चौथी पराली जलाने वालों को जलवायु प्रदूषण से बाहर रखें। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी बोले कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आएगी तो हम MSP की गारंटी किसानों को देंगे। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच छत्तीसगढ़ में है अभी राहुल गांधी। यहाँ बोले कि MSP की लीगल गारंटी देंगे। अंबिकापुर में कहा कि सरकार बनते ही इसे लागू भी करेंगे। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिल्ली रवाना हो चुकी है। आंदोलन कर रहे किसानों से भी आज वो मुलाकात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तो MSP गारंटी का वादा कर ही दिया। तो ये दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल, मैंने आपको सभी खबरें एक साथ बता दी। चलिए अब समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हुए, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे बोले कि ये कारगिल के शहीदों का अपमान होगा। और बड़ी खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड सरकार 20 लाख परिवारों को घर देगी। 2027 तक के लिए मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि लाखों परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत ये मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। और वहीं मार्केट से बड़ी खबर देखिए, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर से याचिका लग चुकी है। और अब देखिए आप, पिटिशनर का यानी कि याचिकाकर्ता का ये कहना है कि कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, सेबी के रेगुलेटरी फेल्योर्स को भी नजरअंदाज किया गया। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, BMW 7 सीरीज प्रोटेक्शन भारत में रिवील हो चुकी है। ये ऐसी कार है जिस पर बुलेट, बम और बैलिस्टिक मिसाइल तक का भी असर नहीं होगा, जो प्रधानमंत्री जैसे लोगों के लिए सिक्योरिटी के पर्पज पर रखी जाती है ऐसी कारें। खबर है रिलायंस का मार्केट के 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी भी बन चुकी है रिलायंस। इस खबर के सामने आने के बाद शेयर भी अच्छा खासा उछाल में देखा गया। अभी भारत की टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियां कौन कौन सी हैं, जिनमें टॉप पर है रिलायंस कंपनी, देख सकते हैं आप। चलिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। नवाज शरीफ चौथी बार बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। PM पद को लेकर अटकलों के बीच शहबाज ने इस बात की पुष्टि की है, यानी नवाज के
पाकिस्तान पीएम बनने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। बिलावल दौड़ से पीछे हट चुके हैं। और वहीं देखिए करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट अपडेट, शमार जोसेफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। जनवरी में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। एमी हंटर विमेंस कैटेगरी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही है ये। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी दोनों ने इच्छा मृत्यु ली। हाथ में हाथ रखकर दोनों ने एक साथ दम तोड़ा। अपनी वाइफ को आखिरी वक्त तक भी माई गर्ल कह रहे थे ड्राइस वेन एक्ट, जो कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब आप में से कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि इच्छा मृत्यु क्या है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, कई देशों में ये चीज लीगल होती है। जैसे कुछ लोग कई सालों तक बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो वो सरकार से खुद अपनी मृत्यु की इच्छा मांगते हैं। और ठीक ऐसा ही किया नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी दोनों ने। ये नीदरलैंड में साल 2000 में इच्छा मृत्यु को कानूनी तौर पर मान्यता मिली थी, जिसमें डॉक्टरों की टीम के सानिध्य में ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है कि कुछ ही देर बाद उस शख्स की सांसें थम जाती हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक सर्वे करवाया गया जिसमें बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। 81% लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव की बात कबूली, यानी शराब पीकर गाड़ी चलाते वो। और हादसों में सिर्फ 15% से कम लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। दिल्ली में 30,000 से ज्यादा लोगों पर यह सर्वे हुआ जिसमें ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये सर्वे के नतीजे और क्या कहते हैं देख सकते हैं आप। मतलब शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हो तो देखिए जरा, आपकी गलती की वजह से सामने वाले की मौत हो सकती है, ऐसे लापरवाही कभी ना करें। चलिए अगली खबर है, बिहार में नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन को स्थगित किया। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शिक्षकों की चर्चा होगी और उसके बाद देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाता है, मैं आपको बता दूंगा। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और अच्छी खबर देखिए, टाटा कंपनी ने नेक्सॉन ईवी के दाम में 1,20,000 रूपए तक की कटौती कर दी है और टियागो ईवी भी 70,000 रूपए तक आपको सस्ती मिलेगी। बैटरी की कीमतों में गिरावट का फायदा ग्राहकों को मिलेगा सीधा। ये टाटा कंपनी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा बम्पर ऑफर निकाला गया है। अब टाटा नेक्सॉन ईवी वेरिएंट की प्राइस क्या होगी, पुरानी कीमत क्या थी, नई कीमतें क्या होगी अलग अलग वेरिएंट की, ये भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और इसी तरह से टियागो ईवी की भी पुरानी कीमतें और नई कीमतें क्या है ये टेबल में देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा। अब आप बिना व्हाट्सएप खोले भी लॉक स्क्रीन पर ही किसी को ब्लॉक कर पाएंगे। अगर किसी अननोन नंबर का मैसेज आ रहा, स्पैम मैसेज लग रहा आपको, तो बिना फोन का लॉक खोले उस मैसेज के नोटिफिकेशन पर टच एंड होल्ड रखना है। उसके बाद आपको ब्लॉक का ऑप्शन ऑन लॉक स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। और खबर है दोस्तों, बंद हो गया दिल्ली का लाल किला, पर्यटक अब नहीं कर सकेंगे प्रवेश। दरअसल अभी किसान आंदोलन चल रहा और इसी वजह से सरकार ने फिलहाल टेम्परेरी टाइम के लिए दिल्ली के लाल किले को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। और वहीं किसान आंदोलन पर एक और खबर आ रही दोस्तों, बॉर्डर बंद करने और इंटरनेट निलंबन के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बल का प्रयोग सिर्फ अंतिम विकल्प होना चाहिए और सरकार किसानों की मांग का सम्मान करे, उनके साथ शांतिपूर्ण बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें, ये कहना है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर है, आज वैलेंटाइन डे के मौके पर मातृ पितृ दिवस मनाया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। आज स्कूलों में पेरेंट्स की माता पिता की पूजा होगी। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि अच्छे संस्कार देना चाहते हैं बच्चों को और इसलिए आज के दिन न सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रपोज करना है बल्कि माता पिता के पैर भी छूने हैं। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें आप सभी भी, क्योंकि आज तो और खास दिन भी है 14 फरवरी को बसंत पंचमी भी। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी वापस बेमौसम बारिश शुरू हो गई कई राज्यों में। उत्तर प्रदेश में आसमान से बर्फा कहर, मिर्जापुर और भदोही में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, 6 अन्य झुलस भी गए क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। देखिए आप प्रयागराज वाराणसी में भी तेज बरसात हुई, चित्रकूट में ओले गिरे, लखनऊ समेत 7 शहरों में कल भी बारिश हुई और आज भी 26 जिलों में अलर्ट है। अच्छा यूपी के अलावा देखिए आप राजस्थान में भी 2 जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। जयपुर, बीकानेर, गंगानगर में बादल छाए, 3 दिन बाद फिर से बदल सकता है मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम का येलो अलर्ट जारी, रायपुर समेत कई जिलों में धुंध छाई, सरगुजा संभाग में बादल बरसने की भी चेतावनी है। इधर बिहार में भी देखिए झमाझम बारिश हो रही, कई इलाकों में पटना, सासाराम, भोजपुर समेत कई जिलों में बारिश देखी गई, 14 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। उत्तराखंड में भी बदलेगा आज फिर से मौसम केंद्र ने हल्की बारिश और बर्फबारी का
पूर्वानुमान भी जताया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें। आज के सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं देखिए आप। सोना महंगा हुआ और चांदी थोड़ी सस्ती हुई है। अभी 24 कैरेट कीमत का शुद्ध सोने का रेट 62,352 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि शुद्ध चांदी का रेट 70,884 रूपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। 50% युवाओं में इस विटामिन की कमी पाई गई, जिसकी वजह से कई गंभीर दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। शोधकर्ताओं यानी वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, और वो विटामिन है दोस्तों विटामिन B12 है, जो कि बहुत ही लाभकारी और पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए है। लेकिन हालिया ताजा सोशल और स्वास्थ्य सर्वे में ये बात सामने आई है कि ज्यादातर आज की जनरेशन युवा लोगों में इस विटामिन B12 की बहुत कमी होती जा रही है। लगभग 50% युवा इसकी कमी से जूझ रहे हैं, और B12 की कमी की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा पैदा हो सकता है। शारीरिक और मानसिक विकार बढ़ सकते हैं, और इसलिए दोस्तों कम से कम सालाना आधार पर हेल्थ रूटीन चेकअप जरूर करवाते रहना चाहिए। शाकाहारी लोगों में B12 की कमी का बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए आप कई तरह के फल फ्रूट खा सकते हैं। कच्चा नारियल में भी अच्छा B12 होता है। इसके अलावा और कई एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं, तो इनके न्यूट्रिशंस जरूर लेते रहें। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए आप। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। यहाँ 4,750 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, सौगात दी। और इस दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में गडकरी बोले कि पुणे और चेन्नई के जैसे ही ब्रिज व सड़कें बनाएंगे, यहाँ भी 5-7 हजार करोड़ और मांग लो तो भी दे दूंगा। और वहीं एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा हटाने के बाद काफी हंगामा मच गया था। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इस अवैध मदरसे की जगह पुलिस चौकी बनाई जाएगी। कल ही तो ये कहा था, और 24 घंटों के अंदर ही देखिए आप पुलिस चौकी बनकर तैयार हो चुकी है उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल में। इसे कहते हैं एक्शन। चलिए अगली बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही। दिसंबर 2023 में औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन 3.8% बढ़ा, तो वहीं कारखानों के उत्पादन में 5% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गोवा से अयोध्या के लिए निकली पहली आस्था स्पेशल ट्रेन। 2000 श्रद्धालुओं को होंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की वेटिकन सिटी बनने जा रही अयोध्या नगरी। जल्द ही यहाँ पर्यटक भी और बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही। पंडुचेरी में अब नहीं मिलेगी आपके पसंदीदा कॉटन कैंडी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए घातक तरह के रसायन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बचपन में आपने भी खाई होगी गुड़िया के बाल, या और भी कई अलग अलग नामों से ये कैंडी जानी जाती है, बम्बई की मिठाई वगैरह वगैरह। लेकिन अब पंडुचेरी में ये कैंडी नहीं मिलेगी। खबर है, असम में 1.5 लाख से ज्यादा लोग विदेशी घोषित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि 97,000 लोगों की संदिग्ध मतदाता के रूप में पहचान हुई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राम मंदिर जाने के लिए एक और कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा सुग्रीव मार्ग, और प्रशासन से इसकी बजट की स्वीकृति भी मिल चुकी है। जानकारी आप देख सकते हैं। खबर है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत से निलंबन हटाया। WFI को पहलवानों पर कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश। और वहीं देखिए दोस्तों, विकसित भारत पर RBI के पूर्व गवर्नर ने एक बड़ी बात कही है। वो बोले कि अगर भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो प्रति व्यक्ति आय $13,000 अमेरिकी डॉलर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। और वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति आय जो औसत है वो 2700 अमेरिकी डॉलर है। इसका मतलब ये है कि इससे 5 गुना आय बढ़ानी होगी, तब जाकर इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश में निगम मंडल प्राधिकरणों में नियुक्तियां निरस्त की गई। मंत्री दर्जा प्राप्त 46 अध्यक्ष उपाध्यक्षों को भी हटाया गया। शिवराज सरकार में इन्हें जिम्मेदारी मिली थी। और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान जयपुर पहुंची। आज मेहंदीपुर बालाजी और डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम जाएंगी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनकी अगवानी भी की, मतलब स्वागत किया। और वहीं दोस्तों आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, और ये घटना देखिए जरा। राजस्थान के बूंदी की ये घटना है, जहाँ 3 मिनट में बच्चे ने 25 लाख के गहने चुरा लिए। जिसकी शादी हो रही थी, उस दूल्हे के पिता की गर्दन पर एक स्प्रे छिड़का। जैसे अपन परफ्यूम सेंट वगैरह लगाते हैं ना, वैसे एक छोटी सी डिब्बी होती है इनके पास स्प्रे की। तो जैसे ही वो गर्दन पर स्प्रे छिड़का तो खुजली चलने लगी। बस दूल्हे के पिता का ध्यान यूं भटका 1-2 सेकंड के लिए, और 3 लाख पार कर लिए।
और 3 मिनट में बच्चे ने 25 लाख के गहने चुराकर फुर हो गया। राजस्थान के बूंदी में रिसोर्ट में एक सगाई समारोह चल रहा था। इस दौरान दूल्हे की मां के पास से 35 तोले के सोने के जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैग में और 50,000 रुपए रोकड़ भी रखे थे, तो ऐसे सावधान रहे। आप ये देख सकते हैं बच्चे की तस्वीर भी वहाँ की। चलिए खबर है राजस्थान में जो सरकार ने हाल ही में एक नियम लागू किया था स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने का, राइट। तो उस नियम के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में कहा गया कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। शिक्षा मंत्री बोले कि सूर्य नमस्कार धार्मिक क्रिया नहीं है। और राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तानी सिम कार्ड पर भी रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने बॉर्डर इलाकों में 2 महीने तक के लिए बैन लगा दिया सुरक्षा कारणों को देखते हुए। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में BH सीरीज में होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, सभी के लिए अनिवार्य होगा ये नियम। अब छत्तीसगढ़ में रजिस्टर होने वाली नई गाड़ियों पर CG की जगह BH लिखा होगा। BH स्टैंड फॉर होता है दोस्तों भारत नंबर सीरीज से, और यही नंबर सीरीज अब नई गाड़ियों के लिए वाहन में आएगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा का पावर हाउस बनेगा यूपी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो कि 19 तारीख को होने जा रही है, इसमें 67,000 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग अलग निवेश आएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगेगा 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य मेला। 22 फरवरी से अवध शिल्पग्राम में इसका आयोजन होगा, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में गाड़ी स्क्रैप कराने पर छूट मिलेगी। प्राइवेट व्हीकल की रजिस्ट्री और रोड टैक्स में 25% तक छूट मिलेगी। कॉमर्शियल पर 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। हिमाचल सरकार की तरफ से ये छूट की घोषणा की गई है। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों खबर है, मणिपुर राज्य में इम्फाल ईस्ट में फिर से हिंसा हुई। गोलीबारी में 1 की मौत हो गई, 3 घायल हो गए और मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। वही देखिए, सरकार का कहना है कि पिछले 10 सालों में 800 रुपए से ज्यादा बढ़ी गेहूं और धान की MSP। कृषि बजट भी 5 गुना बढ़ाया गया। अभी जो चल रहा किसान आंदोलन, इस बीच सरकार ने ये आंकड़े भी जारी किए हैं। चलिए कुछ सरकारी नौकरी वगैरह एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 6000 वैकेंसी है, 12वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरना 20 तारीख से शुरू होंगे, मतलब 20 फरवरी से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 मार्च 2024। अच्छी बात यह है कि फॉर्म भरने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। ऑफिशियल पोर्टल है hssc.gov.in, इस पर जाकर के युवा अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार तो HSSC ने उम्र सीमा में भी छूट दी है। CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मेरिट के आधार पर बुलाए जाएंगे। अलग अलग भर्तियों की निकली हुई है, ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए खबर है, बिहार पुलिस में भी जल्द ही 24,000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। गृह विभाग ने अपना बजट भी बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश में भी नौकरियों की बहार आएगी। 6 महीने में 15,000 और खाली पदों को भरा जाएगा। यूपी के श्रम रोजगार मंत्री की तरफ से युवाओं से वादा किया गया है। वही खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश शिमला में दिव्यांग जनों को बांटे जाएंगे कृत्रिम अंग। 3 दिन तक शिविर का आयोजन होने जा रहा। 18 से 20 फरवरी तक ये शिविर लगेगा। जिला शिमला कल्याण अधिकारी केवल राम चौहान की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते। देखिए आप, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बन रहे आज। कर्क राशि वालों को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिलेगा कोई न कोई। सिंह और मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के भी योग दिख रहे हैं। सिंह राशि वाले लोगों को मित्रों से मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोग अपनी सेहत पर ध्यान दे तो फायदा रहेगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके राज्य में अभी बारिश हो रही है या नहीं। ये 7 व 9 कमेंट में लिखिएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके